उस दिन मैं न चाहती तो वैसा कुछ न होता जो हुआ, लेकिन फिर मैं भी तो शायद वैसा ही कुछ चाहती थी। मेरा नाम अर्चिता है। मेरी उम्र 32 साल है। मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं, मैं भी उनके साथ यहीं रहती हूँ। हमारे साथ मेरे सास ससुर और देवर भी रहते हैं। मैं बहुत गोरी और सुंदर हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरा विशालकाय पिछवाड़ा ताकने वालों की लाइन लग जाती है। मेरे पतिदेव ने खूब प्यार कर करके मेरे पिछवाड़े को बहुत बड़ा और सुंदर बना दिया है। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। मैं पति की कही हर बात मानती हूँ और उन्हें उनका बहुत मान करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसा काम न करूँ कि मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हो। मुझको बस उनसे एक ही समस्या रहती है कि उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं रहता। और उसका रीजन ये है कि पतिदेव एक जिम्मेदार आदमी है और उनको नौकरी में बहुत सारा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो थक जाते हैं। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो वो बोलते हैं, आज तो मेरे दफ्तर में मुझे बहुत काम है। तब मुझे बहुत गुस्सा लगती है, लेकिन मैं किस्मत सोचकर रह जाती हूँ। मेरे सास ससुर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरी सास मुझे हमेशा कहती है कि तुम सब काम करने के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखा करो। मैं बोलती हूँ, जी सासू माँ। एक दिन मेरे ससुर कुछ काम से अपने गांव गए हुए थे। उनको वहां कुछ काम था। तभी मेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई। पतिदेव ने उनको के आकर दवा दी, उससे कुछ आराम तो उनको हुआ, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, इससे अच्छा इनको कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए। फिर पतिदेव ने सासू माँ को डॉक्टर की एडवाइस पर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इवनिंग में मैंने खाना बनाया और देवर से कहा कि वो पतिदेव और सासू माँ का खाना अस्पताल में ले जाकर पहुंचा आए। वो भोजन लेकर गया और फिर अस्पताल में देकर वापस आ गया। मैंने उसको बोल, जब तुम्हारा भोजन करने का मन हो तो मुझे बोल देना। उसने कहा, ठीक है भाभी जी। फिर कुछ देर बाद उसने खाना खाया और मैंने भी भोजन कर किचन का सारा काम पूरा किया और फिर आराम करने की तैयारी करने लगी। तभी बिजली ही चली गई। उस समय गर्मी का समय था। बिजली का जाना तो बहुत ही बेकार था। मैंने सोचा गजब का नाटक है, इतनी गर्मी में पता नहीं क्यों बिजली चली गई। मैंने कहा, इतनी गर्मी में नीचे तो नींद आएगी नहीं, इससे अच्छा छत पर ही आराम करते हैं। मैंने देवर से भी कह दिया। फिर हम छत पर गए। वहां का मौसम कुछ सही था। मैंने कहा, हे प्रभु, आज अभी ही बिजली को भी जाना था। फिर हम लोग वहीं कुछ देर बैठ के बात करते रहे। तब देवर बोला, कहा कि भाभी इस टाइम आप कुछ उदास सी दिखती हैं। आखिर हमारे यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी भी तो नहीं है, तो फिर आपको किस बात का कष्ट रहता है। मैंने सोचा कि देवर कुछ नहीं बताऊं और शांत ही रहूं। किंतु जब वो कई पूछने लगा तो मैंने कहा, देवर जी इस तरह की तो कोई भी बात नहीं है। बस पतिदेव के पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। फिर देवर बोला, हाँ भाभी ये बात तो सही है, वो अपने दफ्तर के कामों में इतने बिजी रहते हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। मैं उससे बोली कि कोई बात नहीं देवर जी, पतिदेव हम लोगों के लिए ही तो इतनी मेहनत करते हैं और कमाते हैं। अगर वो नहीं कमाएंगे तो घर का काम कहाँ से चलेगा। वैसे भी आजकल इतनी महंगाई हो रही है कि साधारण आदमी का खर्चा चलना कठिन हो रहा है। वो बोला, हाँ भाभी आपकी बात भी सत्य है। और ये कहकर वो मुस्कराते हुए मेरी ओर ताकने लगा। देवर को इस तरह देखकर मुस्कराने से मैं शर्मा गई। मैं भी मुस्कराने लगी। फिर देवर ने उस दिन मुझे उस आनंद का एहसास कराया जो हस्बैंड भी कभी नहीं करवा पाए थे। मैं एकदम आनंदित हो गई।
मुझे इतना सुख मिला कि मैं एकदम तृप्त हो गई। फिर तो मेरी सास कई दिनों तक अस्पताल में रही और मैं खूब सुख पाती रही। मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि सास का अस्पताल जाना मुझे इतना आनंदित कर जाएगा।